रात के करीब 11:40 हो रहे होते हैं। दिल्ली का स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक ट्रेन आने वाली होती है जिसका नाम होता है नाइट एक्सप्रेस। ये ट्रेन रोज की तरह दिल्ली से चलती थी और सुबह तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती थी। लेकिन 17 जुलाई की रात इस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इस ट्रेन में होता है एक लड़का जिसका नाम होता है क्रिस, और ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। क्रिस काम के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था कुछ दिनों से, लेकिन अब वो घर जा रहा था। क्रिस अपना बैग लेकर स्टेशन पर खड़ा था। कुछ देर बाद ट्रेन धीरे से स्टेशन पर आई। क्रिस ने अपना टिकट चेक किया और अपने कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गया। कंपार्टमेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग ऑलरेडी सो रहे थे, कुछ लोग अपना फ़ोन देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्रिस ने सोचा कि 6-7 घंटे का सफ़र है, सुबह तक वो अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था ये उसकी जर्नी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होने वाली है। 12:05 पर ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है। विंडोज़ के बाहर ट्रेन दिल्ली की लाइट्स को पीछे छोड़ रही होती है। क्रिस ने भी ईयरफोन लगाए और आंखें बंद करी और म्यूजिक सुनने लगा। लेकिन कुछ देर बाद क्रिस ने नोटिस किया उसके कंपार्टमेंट में एक अजीब सा साइलेंस है। नॉर्मली ट्रेन में थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, बट उस वक्त ट्रेन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी। पर तभी क्रिस ने नोटिस किया कि उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कि कंटिन्यूअसली उसे ही घूर रहा था। फिर उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये ट्रेन वहाँ नहीं जा रही है जहाँ पर तुम जा रहे हो। क्रिस कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के फेस पर मजाक के बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे होते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। क्रिस विंडोज के बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी स्टेशन का बोर्ड नहीं था और ना ही कोई लोग थे। क्रिस ने फ़ोन निकाला टाइम देखने के लिए, तो टाइम हो रहा था 1:17। लेकिन अजीब बात ये थी कि फ़ोन में एक भी सिग्नल नहीं था। फिर क्रिस ने अपने कंपार्टमेंट के दूसरे पैसेंजर को देखा। सभी लोग डीप स्लीप में सो रहे थे, जैसे कि किसी ने सबको एक साथ सुला दिया हो। कंपार्टमेंट में सिर्फ क्रिस और वो बूढ़ा आदमी ही जाग रहे थे। फिर इसके बाद ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। क्रिस को याद नहीं था कि इस ट्रेन के रूट पर एक टनल भी पड़ती है। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर एंटर करती है, चारों तरफ डार्कनेस ही छा जाती है। फिर कुछ टाइम बाद ट्रेन उस टनल से बाहर निकलती है। क्रिस कंपार्टमेंट में इधर उधर देख रहा होता है। सभी पैसेंजर बिल्कुल ही मोशनलेस थे, जैसे कि किसी ने उन्हें पॉज कर दिया हो। तभी उसकी नज़र एक सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही होती है, जैसे कि उसे पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्रिस धीरे से उसके पास जाता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको भी ये सब अजीब सा लग रहा है? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, फाइनली कोई और भी इस कंपार्टमेंट में जाग गया। क्रिस हैरान रह गया। जाग गया मतलब? लड़की बोली, मेरा नाम नैन्सी है और मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस ट्रेन में नॉर्मल रियलिटी में बचे हुए हैं। नैन्सी ने क्रिस को बताया कि जब ट्रेन टनल में घुसी थी तो एक अलग सी स्ट्रेंज एनर्जी उसे फील होती है। उसके बाद सब पैसेंजर डीप स्लीप में चले जाते हैं, पर क्रिस और नैन्सी समहाउ उस इफेक्ट से बच जाते हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग इस ट्रेन के सबसे लास्ट कंपार्टमेंट में जाएंगे और वहां जाकर चेक करेंगे कि असल में हुआ क्या है। जब वो ट्रेन के लास्ट कोच में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक ओल्ड कंट्रोल पैनल दिखता है और उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है, डायमेंशनल रूट एक्टिवेटेड। क्रिस और नैन्सी समझ जाते हैं कि ट्रेन गलती से एक दूसरी डायमेंशन के ट्रैक पर चली गई है, इसीलिए ट्रेन के बाहर का लैंडस्केप अननोन है, फोन में एक भी नेटवर्क नहीं है और पैसेंजर भी डीप स्लीप में चले गए हैं। क्रिस और नैन्सी ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि पैनल के पास एक इमरजेंसी लीवर होता है। तभी नैन्सी कहती है, शायद हम अगर इस लीवर को एक्टिवेट कर दें तो हम वापस से अपनी रियल डायमेंशन में जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि लीवर को एक्टिवेट करने के लिए ट्रेन की स्पीड को बहुत ही स्लो करना होगा और जिस कंपार्टमेंट में वो थे उससे इंजन सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट में था। क्रिस और नैन्सी कोचेस क्रॉस करते हुए ट्रेन के इंजन तक पहुंचते हैं। जब वो इंजन के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इंजन के अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं था, जैसे कि ट्रेन बिना ड्राइवर के अपने आप चल रही होती है। क्रिस जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक एक्टिवेट करता है और ट्रेन की स्पीड धीमी होने लगती है। क्रिस और नैन्सी लास्ट कंपार्टमेंट में पहुंचकर इमरजेंसी लीवर एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही वो एक्टिवेट करते हैं एक ब्राइट फ्लैश आता है। ट्रेन में एक झटका सा लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर सुबह क्रिस की आंख अचानक से खुलती है। वो देखता है कि ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर अराइव हो रही होती है। चारों तरफ नॉर्मल सा ही माहौल चल रहा होता है। लोग चाय पी रहे होते हैं, कुछ लोग बैकपैक कर रहे होते हैं, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। क्रिस कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा होता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर उसे लगता है शायद ये कोई ड्रीम था, लेकिन क्रिस की आंखें किसी को ढूंढ रही होती हैं, जो कि थी नैन्सी।
क्रिस जल्दी जल्दी से अपने कंपार्टमेंट की हर एक सीट को देखता है, लेकिन उसे कहीं भी नैन्सी नहीं दिखती है। क्रिस डिसअपॉइंटेड हो जाता है और ट्रेन से बाहर उतरता है। बाहर क्रिस के फैमिली मेंबर्स उसे पिक करने के लिए आए हुए होते हैं। वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं और फाइनली क्रिस घर आ जाता है। घर पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फैमिली बातें कर रही होती हैं, खाना चल रहा होता है, लेकिन क्रिस का माइंड सिर्फ एक ही चीज पर अटका हुआ था, कल रात की वो ट्रेन और नैन्सी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक ड्रीम था या फिर रियलिटी। रात को क्रिस अपना फ़ोन चला रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। क्रिस उस पर क्लिक करता है और मैसेज ओपन होते ही क्रिस शॉक हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और चेहरे पर उसकी एक स्माइल आ जाती है। मैसेज में लिखा होता है कि क्रिस, तुम्हारे बिना ट्रेन वापस नहीं आ पाती, और एक नीचे एक नाम, नैन्सी। क्रिस ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि रात में उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो ड्रीम नहीं था, रियलिटी थी। पर सवाल अभी भी वही है, अगर नैन्सी सच में उस ट्रेन में थी तो वो ट्रेन से उतरने के बाद गायब कहाँ हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिस और नैन्सी फिर से कभी मिलेंगे? पहले इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2।